17 रमजानुल मुबारक यौम फुरकान, और इसको यौमुल फुरकान इसलिए कहा जाता है, अल्लाह ताला ने इसे यौमुल फुरकान कहा कि ये अहले ईमान और काफिरों में फर्क का दिन है। परवरदिगारे आलम ने इसे यौमुल फुरकान कहा, इसने फर्क कर दिया अहले इस्लाम और काफिरों के दरमियान। काफिरों को बड़ा नाज था, हम बड़े ताकतवर हैं, हम बड़े पहलवान हैं, मगर मुस्तफा के गुलामों ने रोजा रखकर, रोजा भी कैसा, आज हम सहरी में बहुत कुछ खाते हैं, तमाम तर नेमतें अल्लाह ताला की अता करदा नेमतें खाकर फिर रोजा रखते हैं। पेट भर लिया मुकम्मल तौर पे, फिर उसके बाद में रोजे की नियत की, दिन भर एसी में वक्त गुजार रहे हैं, दिन भर बड़े मजे से दिन गुजार रहे हैं। मेरे आका के सहाबा मुस्तफा करीम के दीवानों का रोजा कैसा, अल्लाह अकबर, सिर्फ खजूर खा के रोजे की नियत कर ली। खजूर खा के रोजा रखने वाले वो मुस्तफा के गुलाम, वो मुस्तफा के आशिक इस्लाम पर मर मिटने के लिए तैयार हो गए, मुस्तफा पर जान देने को तैयार हो गए, मैदान बद्र के लिए निकल पड़े। आओ जरा सा मैदान बद्र का नक्शा तुम्हारे सामने रखूं, आओ जरा सुनो। रमजानुल मुबारक है, 17 रमजानुल मुबारक को होने वाली आलम इस्लाम की पहली जंग। पहले ये भी समझो क्यों हुई ये जंग। उधर जब मक्के में मेरे आका थे, जब मेरे आका ने इस्लाम की तबलीग शुरू की, सारे मक्के के काफिर दुश्मन बन गए। वो काफिर मक्के के जो आका को सादिकुल वादुल अमीन कहा करते थे, जो मेरे आका को सच्चा कहा करते थे, वही सारे के सारे काफिर आका के दुश्मन बन गए। मेरे आका का जिन गुलामों ने, कमजोरों ने कलमा पढ़ा, उनको मारने पीटने लगे, जुल्म करने लगे। जुल्म इतने बड़े कि मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह का हुक्म मिल गया, अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म दिया। सहाबा हिजरत कर करके मदीना पहुंच गए। फिर वो वक्त भी आया, ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, मदीना पहुंच गए। मेरे आका ने मक्का छोड़ दिया। अल्लाह अकबर, जुल्म फिर भी कम ना हुए। अब इन सारे काफिरों ने प्लानिंग की, मशवरा किया कि उधर वो बड़े बड़े मजे से मुसलमान तबलीग कर रहे हैं, उधर उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। ये प्लानिंग करने लगे, ये मदीने में मुसलमान रहकर, ये मदीने में पैगंबर इस्लाम रहकर इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, कोई रोकने वाला भी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब इन काफिरों ने मशवरा किया, काफिरों की सारी मंडली जमा हो गई। सारे काफिर जमा हो के कहने लगे रोकना पड़ेगा, मगर ये भूल गए अल्लाह जिसे इज्जतों से नवाजे, अल्लाह जिसे इज्जतों का ताज अता फरमाए, अल्लाह जिसको आगे बढ़ाए, उसे कौन रोक सकता है। फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। काफिरों ने मशवरा कर लिया, कहने लगे हम रोकेंगे, इस्लाम को फैलने नहीं देंगे, कहने लगे मुसलमानों पे हमला करेंगे, मुकम्मल तौर पे इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर देंगे। इधर मेरे आका को खबर हो गई, ताजदारे मदीना वाली कौनैन को खबर हो गई कि काफिरों ने तैयारी कर ली है, मक्के से आ रहे हैं चढ़ाई करने। अल्लाह का भी हुक्म आ गया, अब सेल्फ डिफेंस में तलवार उठाना जरूरी है, अब अपनी हिफाजत के लिए मुकाबला करना जरूरी है। ताजदारे मदीना वाली कौनैन को खबर मिली, आओ जरा इस जंग के बारे में, इस जंग के बारे में कुरान क्या कहता है, अल्लाह का पैगाम सुनो। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, और अल्लाह ने बद्र के मैदान में तुम्हारी मदद की, और उस वक्त में मदद की जब तुम बेसरो सामान थे, तो तुम अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। अल्लाह की मदद आई। मुस्तफा करीम को खबर हुई कि मक्के के सारे काफिर लश्कर तैयार करके मदीने पे हमलावर होने वाले हैं। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने के अंदर खबर कर दी, अपने तमाम आशिकों को जमा कर लिया, सहाबा को जमा कर लिया, मुहाजिर भी आ गए, अंसार भी आ गए। ताजदारे मदीना ने मुहाजिरीन को बिठाया, अंसार को बिठाया। आका ने मशवरा किया, मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, ए मेरे यारो, ए मेरे जानिसारो, सुनो, अब काफिर हमें मिटाना चाहते हैं, अब काफिर हम पे हमलावर होने वाले हैं, अब काफिर निकल पड़े हैं हमला करने के लिए, बताओ क्या किया जाए। मेरे आका ने फरमाया, मुहाजिरीन पहले आप बताओ। मुहाजिरीन की जमात में से एक इंसान सबसे पहले खड़े हुए, नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक। मेरे आका के प्यारे आशिक खड़े हो गए, वो आशिक सादिक। कुरान पढ़ो जरा मेरे अजीजों, पता लग जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। ये हुजूर के सहाबा हैं, ये हुजूर के आशिक हैं। क्या इज्जतें मिली है मेरे अजीजों, हुजूर के सहाबा को क्या इज्जतें इश्क की बदौलत मिली। अल्लाह ने इज्जतों का ताज अता कर दिया। जो भी रसूल पाक पे कुर्बान हो गया, जो भी रसूल पाक पे कुर्बान हो गया, बख्शिश का उसकी दोस्तों सामान हो गया।
बख्शिश का उसकी दोस्तों सामान हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, वाली कौनैन आका, मैं आपका गुलाम, आपका आशिक, बचपन से आपसे मेरी यारी है, दोस्ती है, मोहब्बत है। ए ताजदार मदीना, बचपन से मोहब्बत है आका। अबू बकर आपकी बारगाह में अर्ज कर रहा है, या रसूल अल्लाह, बचपन से मोहब्बत है, मोहब्बत का हक अदा करूंगा। बचपन आपके साथ गुजारा है, जवानी आपके साथ गुजारी है, गार में आपके साथ रहा हूँ, हिजरत में आपके साथ रहा हूँ, या रसूल अल्लाह, हर मौके पे आपके साथ रहा हूँ। अबू बकर आज भी आपके साथ है, मरने को तैयार है, और आपकी अजमतों की खातिर आज काफिरों को मारने को तैयार है। गौर करें, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, हुजूर, मरने को भी तैयार हूं, मारने को भी तैयार हूं, दोस्ती का हक अदा करूंगा। ताजदार मदीना वाली कौनैन की बारगाह में दूसरा दीवाना खड़ा हुआ, दूसरा आशिक खड़ा हो गया। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए। वो उमर जिनका नाम सुन के कुफ्र लरस जाए, वो उमर जिनका नाम सुनकर ऐवान बातिल के अंदर जलजला आ जाए, वो उमर खड़े हो गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। उमर खड़े होकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ए वाली कौनैन, मैं काफिरों के साथ था, फिर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, आपकी गुलामी मुझे मिल गई। आका, मैं उमर आपकी बारगाह में अर्ज करता हूँ, हुजूर, आज आने दो काफिरों को, इधर काफिर आएंगे, उधर मुसलमानों पे उन्होंने जुल्म किया है, आपका कलमा पढ़ने वालों को सताया है, मुसलमानों पे बड़ी ज्यादतियां की है। या रसूल अल्लाह, उमर आपकी बारगाह में वादा करता है, उधर उन्होंने जुल्म किए हैं, इधर बदर के मैदान में चुन चुन के बदले उमर लेगा। हजरत उमर ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, हजरत उस्मान गनी ने अपनी मोहब्बत वारिफगी का इजहार किया, हजरत मौला अली खैबर शिकन फातह खैबर हजरत मौला अली ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इधर मुहाजिरीन हैं, कहते हैं, हुजूर, आप पर मर मिटने को तैयार हैं। मेरे आका ने अंसार सहाबा से, अंसारी सहाबा, उनसे फरमाया, मदीने वालों, आप बताओ। हजरत मिक़दाद खड़े हो गए नुमाइंदगी अंसार की करने के लिए। हजरत मिक़दाद खड़े होकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ए ताजदार मदीना, दीन आपने दिया, आका इस्लाम की दौलत आपने अता फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला का पता आपने दिया, रहमान से आपने मिलाया, अल्लाह का कुर्ब आपकी बदौलत मिला। या रसूल अल्लाह, हम आपके गुलाम हैं, आपके उम्मती हैं। आका, हम हजरत मूसा की उम्मत नहीं है, वो हजरत मूसा की उम्मत थी, मन्ना सलवा खाते रहे, जो दस्तरखान आसमान से आते खाते रहे। वो और उम्मतें थी, उन्होंने आसमान से आने वाले दस्तरखान तो खाए, लेकिन जब लड़ने की बारी आई तो कहने लगे, आप लड़ो, आपका खुदा लड़े, हम नहीं लड़ेंगे। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हम वो उम्मत नहीं है जो पीछे हट जाए। ए ताजदारे मदीना, हमारे पास चाहे कुछ भी नहीं है, मगर आपकी अजमतों पे मर मिटने को तैयार है, आपकी अजमतों पे जान देने को तैयार है। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर करो, अब ये सारे के सारे तैयार हुए, अंसारो मुहाजिर, ये सारे नबी के गुलाम तैयार हुए। मेरे आका ने गिनती लगाई, 313 सामने खड़े हैं, 313 तैयार हो गए। मेरे आका ने फरमाया, जो भी है लेके आ जाओ, जो भी तुम्हारे पास है लेकर आ जाओ। क्या लेके आए, क्या साथ में लेकर आए, क्या पास में निकला है? अल्लाह अकबर। गौर करो, 200 किलोमीटर तकरीबन बद्र का मैदान मदीने से है, जाना है कैसे जाना है? लेकिन मेरे अजीजों, क्या है, 2 घोड़े हैं, 6 ऊंट हैं, इसके अलावा कोई सवारी नहीं है। 313 को 200 किलोमीटर तपती गर्मी, तपती धूप में, गर्मी बला की है, उस रेगिस्तान में सफर करके जाना है, भूख और प्यास की शिद्दत है, रोजे की हालत है, जाना है मैदान बद्र में, मगर पास क्या है? 2 घोड़े हैं, 6 ऊंट हैं, 8 तलवारें हैं। ये टूटी फूटी तलवारें, किसी तलवार का किसी की नोक टूटी हुई है, किसी में पकड़ने की उसकी मुश्त नहीं है। ये टूटे फूटे हथियार हैं, नेज़े टूटे हुए जंगालू हैं। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों के पास में कुछ था या नहीं था, मगर इश्क था उनके सीने में आका का, मोहब्बत थी उनके सीने में मुस्तफा की। इश्क क्या है? मेरे इमाम ने ताजदार बरेली ने कहा, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई जो आग बुझा देगी, वो आग लगाई है। इश्क था सीनों में, निकल पड़े। अर्ज करते हुजूर, गुलाम मर मिटने को तैयार है। 313 मुजाहिद खड़े हैं, उन गुलामों की सफों के अंदर 2 बच्चे छोटे छोटे खड़े हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे। मेरे आका ने फरमाया, बच्चों तुम निकल के आ जाओ, तुम छोटे हो, तुम्हारा वहां कोई काम नहीं।
बच्चों की मोहब्बत भी देखो, बच्चों का प्यार भी देखो, इश्क भी देखो। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह हमें भी कबूल फरमाइए। आका खुद नहीं आए, खुद तो आना चाहते थे मगर यूं ही मुंह उठा के नहीं चले आए, माँ से इजाजत लेके आए हैं। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह अम्मी ने इजाजत दी है और अम्मी ने यहाँ तक कहा है ए मेरे बच्चों चले जाओ, आका की अजमतों पे कुर्बान होने चले जाओ, ताजदारे मदीना की अजमतों पे निसार होने चले जाओ। जा रहे हो याद रखना दूध तुम्हारा तब मुआफ करूंगी जब आका की अजमत की खातिर अपनी बहादुरी और शुजाअत का मुजाहिरा करोगे, जरूरत पड़ी तो अपनी जान की बाजी लगा दोगे। हुजूर ने फरमाया इश्क तुम्हारा सच्चा है मगर फिर भी तुम बच्चे हो। कहने लगे आका हम बच्चे जरूर हैं मगर इश्क जवान है। आका इश्क तो जवान है। पंजों पे खड़े हो गए, एड़ियां उठा दी। पंजों पे खड़े होने के बाद में कहने लगे या रसूल अल्लाह ए ताजदारे मदीना ए वाली कौनैन, देखिए हम आपके तमाम सहाबा के बराबर बराबर आ गए, पंजों पे उंगलियों पे खड़े हो गए। मेरे आका ने फरमाया नहीं तुम छोटे हो। कहने लगे हुजूर टेस्ट ले लीजिए, इम्तिहान ले लीजिए। आका ने फरमाया क्या कर सकते हो। कहने लगे बड़ा भाई बोला मैं तीर अंदाज हूं, तीर चला दूंगा। ताजदारे मदीना ने फरमाया जरा इम्तिहान दो, तीर चला के दिखाओ। तीर चला के दिखाया, बराबर निशाने पे लगा। मेरे आका ने कबूल फरमा लिया। ताजदारे मदीना ने फरमाया ठीक है तुम तीर चलाने के काम आ जाओगे। और छोटे भाई से कहा तुम वापस चले जाओ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो छोटा नन्ना मुजाहिद रो रो के आका की बारगाह में अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मेरे आका ए अल्लाह के महबूब, मेरे भाई को आपने कबूल कर लिया इसलिए कि उसे तीर चलाना आता है। आका लेकिन मैं भी उससे कम नहीं हूँ, ताकत मेरे पास भी है। आका मैं भी बहादुर हूँ। या रसूल अल्लाह मेरा भी इम्तिहान ले लीजिए। आका मैं अपने भाई के साथ कुश्ती करके दिखा दूंगा। या रसूल अल्लाह कुश्ती में मैं उसको मात दे दूंगा। आका इम्तिहान ले लीजिए। मेरे आका ने फरमाया ठीक है कुश्ती लड़के दिखाओ। अल्लाह अकबर, इधर कुश्ती तैयार है, कुश्ती दोनों भाइयों के दरमियान। बड़ा भाई इधर खड़ा है, छोटा इधर खड़ा है। इधर कुश्ती की तैयारी है, सहाबा देख रहे हैं, उधर आसमान के फरिश्ते भी ये नजारा देख रहे हैं। बुलबुले सिदरा जिब्राईल अमीन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे मौला मुझे इजाजत दे दे, परवरदिगार इस कुश्ती को मैं भी जाकर देखना चाहता हूँ। ये इश्क का इम्तिहान हो रहा है, ये आशिकों की बात है। अल्लाह अकबर, परवरदिगार ने इजाजत दी। बुलबुले सिदरा भी चले आए। दोनों भाइयों के दरमियान कुश्ती हो रही है। अल्लाह अकबर, हाथों में हाथ डाले, कुश्ती तैयार हो गई। जैसे एक दूसरे को लिपट कर गिराने की कोशिश करने लगे, छोटे भाई ने बड़े भाई के कान में कह दिया मेरे भाई आका ने आपको कबूल कर लिया, ताजदारे मदीना ने आपको कबूल कर लिया, मैं रह गया। अगर आप आज मात खा गए, नीचे गिर गए तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं आका की बारगाह में मकबूल हो जाऊंगा। आप तो अल्लाह के नबी की बारगाह में मकबूल हो गए, आका ने आपको चुन लिया, आपका इंतखाब तो हो गया। अगर आप नीचे गिर जाएं कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, मगर मेरा काम बन जाएगा। ये मोहब्बत देखिए, बच्चों की मोहब्बत है। कहने लगे भाई अगर नीचे गिर गए तो मेरा भी काम बन जाएगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। भाई ने कहा बात तो ठीक है। थोड़ी देर दोनों कुश्ती करते रहे और थोड़ी देर के बाद में बड़ा भाई नीचे गिर गया, छोटे ने उसको गिरा लिया। ताजदारे मदीना ने दूसरे को भी कबूल कर लिया। दोनों भाई तैयार हो गए। अब ये आका के गुलाम चले, 313 मुजाहिद चले। 313 मेरे आका के सहाबा, 313 मुजाहिद चले। उधर से आने वाले मक्के से कितने हैं? 1000। और बाज ने तो लिखा है कि वो 1200 चले। 1200 काफिर कैसे? बड़े बड़े पहलवान, कई कई लोगों के कातिल, एक एक ऐसा पहलवान जो 10-10 से मुकाबला करता हो। इन्होंने मक्के में काफिरों ने ऐलान कर दिया था, मक्के के अंदर काफिरों ने ऐलान कर दिया था जो गुलाम जंग में जाएगा उसे आजाद कर दिया जाएगा, माल भी दिया जाएगा। तैयार करके अपने पहलवानों को लेके आए, बड़े तकब्बुर में आए, बड़े गुरूर के साथ आए। इन्हें बड़ा घमंड था, अपनी ताकत पर बड़ा नाज था। कह रहे थे चलते हुए मक्के के अंदर कह के आ रहे थे तुम जश्न की तैयारी करो, हम उनको अभी खत्म करके आएंगे, हम मुसलमानों को मिटा के आएंगे। बड़े गुरूर के साथ निकले थे, नाचने वाली औरतों को साथ लेके निकले थे, शराब के जाम साथ लेके निकले थे, बड़े खाने बड़े सामान लेके निकले थे। लेकिन इधर मुस्तफा के गुलाम निकले तो क्या अंदाज है, भूखे पेट निकले हैं, रोजा रख कर निकले हैं, सहरी खजूरों से करके निकले हैं। अल्लाह अकबर, गौर तो करो, तपता हुआ अरब का रेगिस्तान है, उस अरब की तपती हुई रेत पर अल्लाह अकबर नबी के गुलाम जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, सफर कर रहे हैं, अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। मैदान बद्र में अभी मेरे आका बाद में पहुंचे, कुफ्फार पहले पहुंच गए। इन्होंने देखा कि अच्छी जगह कौन सी है, जो जमीन सख्त थी, मिट्टी थी, वहां पर उस मिट्टी को जो सख्त थी वहां पर इन्होंने कयाम किया, वहां पर ये ठहर गए, इन्होंने खैमे लगा लिए। पानी इनके करीब था, इन्होंने पानी पे कब्जा कर लिया, पानी पे कब्जा करके हमवार जमीन पे ठहर गए। और उधर मेरे आका जब पहुंचे तो कौन सी जमीन है, अल्लाह अकबर, रेत ही
रेत है, मुस्तफा के गुलाम पहुंचे तो तपती रेत है, पैर रखे तो पैर अंदर को धंस जाता है। अल्लाह अकबर, मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम वहां पर ठहरे, पानी नहीं है, लेकिन आका ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए। अल्लाह की बारगाह में मेरे मुस्तफा जाने रहमत रो रो के दुआ करने लगे, ऐ मौला मैं तेरी रजा की खातिर, या अल्लाह तेरे दिए हुए दीन की खातिर, या अल्लाह मैंने मक्के के अंदर भी जुल्म सहे, ताइफ में पत्थर खाए इसी इस्लाम की खातिर, मेरे मौला मैंने 313 तैयार किए हैं, या अल्लाह 313 को लेके आ गया। ऐ अल्लाह मदद तू करने वाला है। ऐ अल्लाह 313 आए हैं, अगर ये 313 इस्लाम की खातिर आए हैं, अगर ये वापस नहीं गए तो मौला अगर ये खत्म हो गए तो इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। या अल्लाह तू ही मदद करने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आका ने हाथ उठा के दुआ की, आंसू बहाए, अल्लाह का करम हुआ। रात को ये आका के सहाबा, आका के गुलाम ठहरे हैं, बादल झूम झूम के आए हैं, बारिश हुई है, ऐसी बारिश हुई मेरे अजीजों, इधर जो जमीन इन्होंने हमवार समझी थी वहां पे मिट्टी थी, जब पानी बरसा तो कीचड़ हो गई, अब पैर रखते हैं काफिर तो फिसल के गिर रहे हैं। और इधर जो मेरे आका के सहाबा हैं, इधर रेत ही रेत है, मगर सुनो मुस्तफा के सहाबा ने रेत में हौज बना लिए, बारिश का पानी पीने को भी जमा हो गया, और उधर जो उनके पास पानी था वो कीचड़ मिट्टी की वजह से गंदा हो गया। इधर नबी के सहाबा ने जब वो रेत पे पानी बरसा तो रेत सख्त हो गई, वो जमीन हमवार हो गई। अल्लाह का करम हो गया, परवरदिगार आलम का फजल हो गया। इधर सारी रात ये काफिर शराबें पीते रहे, नाच गाने सुनते रहे, इनकी औरतें जो नाचने वाली थी नाचती रहीं, शराबें चलती रहीं। और इधर मेरे आका ने सहाबा को इशा की नमाज के बाद हुजूर ने इनको फरमाया आराम करो, सो जाओ। सारे सहाबा सो गए, ताजदारे मदीना के गुलाम सो गए, मुस्तफा के आशिक इधर सो गए, इसलिए कि रात भर इनको बड़ी अच्छी नींद आई, सो गए। तो अल्लाह ताला ने हुजूर को हुक्म दिया कि इन्हें सुला दो ताकि सुबह को उठे तो ताजा दम होके उठे। ये सो गए और वो जो है लग गए अय्याशी में, नाच गाने में और शराबे पीने में। मुस्तफा जाने रहमत के वफादार मुस्तफा के गुलाम रात भर सोए। रात भर मेरे आका ने सजदे में सर रख के दुआएं की अल्लाह से, या अल्लाह मदद फरमा। सुबह हुई है, बड़ा तवील वाकया है मगर मैं इख्तिसार के साथ अर्ज कर रहा हूं। सुबह का वक्त हुआ है, अब सफे लग रही हैं, काफिर उधर सामने नींद का गलबा है, सोई नहीं रात भर, शराब के नशे में धुत है। सफे उन्होंने भी लगा ली मगर घमंड था उन्हें अपने नेजों पर, अपनी तलवारों पर, अपने हथियारों पर, अपने पहलवानों पर, अपने बाजुओं पर। इधर देख के हंसते थे, इनके पास क्या है, टूटी तलवारें हैं, इनके पास क्या है, भूखे पेट हैं। मगर हुजूर ने दुआ की थी, मौला भूखे पेट लेके आया हूं, इनका पेट भर के वापस जाए, यही तुझसे दुआ है। नंगे लेके आ गया हूं, इनके जिस्मों पर लिबास हो जब वापस जाए, यही तुझसे मेरी गुजारिश है। या अल्लाह प्यासे लेके आ गया हूं, इनके पास पीने को पानी हो मौला, यही तुझसे दुआ है। फिर सफे सीधी हो रही हैं, मेरे आका अपने गुलामों को सफों में खड़ा कर रहे हैं, सफे दुरुस्त कर रहे हैं। हुजूर के हाथ में नेजा है, हुजूर ने सफे दुरुस्त की हैं। इधर जंग का वक्त आया है, इधर मुसलमान और काफिरों के दरमियान ये मुकाबला तैयार है। तमाम सहाबा तैयार हैं आका की अजमतों पे कुर्बान होने को, आका की अजमतों पे मर मिटने को तैयार हैं। सारे के सारे सफ आरा हो गए। हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में सर झुका दिया, रोकर दुआ करने लगे, या अल्लाह करम फरमा, या अल्लाह करम फरमा। ताजदारे मदीना ने अल्लाह की बारगाह में गुजारिश की, मेरे आका ने पढ़ा इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। अल्लाह की बारगाह में मेरे आका ने दुआ की, ठंडी हवा का एक झोंका आया, मेरे आका ने देखा कौन है, कोई आने वाला आया है। मेरे आका ने फरमाया कौन? कहने लगा आने वाला, या रसूल अल्लाह जिब्राईल आया हूं आका, 1000 फरिश्तों को लेके आया हूं। मेरे आका ने फिर सजदे में सर रखा, आंसू बहाए, फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ की, फिर ठंडी हवा का झोंका आया। हुजूर ने सर उठा के फरमाया अब कौन आया? आवाज आई या रसूल अल्लाह इसराफील आया हूं, या अल्लाह 5000 फरिश्ते लेके आया हूं। 3000 फरिश्ते, या रसूल अल्लाह 3000 फरिश्ते लेके आया हूं। आका ने फिर सजदे में सर रखा, दुआ की अल्लाह की बारगाह में रोकर, फिर ठंडी हवा का झोंका। आका ने सर उठाया, कौन? का हुजूर मैं मीकाईल आया हूं, 5000 फरिश्ते लेकर आया हूं। फिर हुजूर ने सजदे में सर रखा, फिर आए, ठंडी हवा का झोंका। हुजूर ने देखा कौन? या रसूल अल्लाह मलकुल मौत इज़राईल। हुजूर ने फिर सजदे में सर रखा, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए मौला तू करम करने वाला। अर्ज करने लगे मेरे आका अल्लाह की बारगाह में, ए मौला ए परवरदिगार मैंने फरिश्तों को नहीं बुलाया, या अल्लाह मैंने जिब्राईल को नहीं बुलाया, मीकाईल को नहीं बुलाया, इसराफील को नहीं बुलाया, इज़राईल को नहीं बुलाया।
या अल्लाह मैंने मदद के लिए फरिश्तों को नहीं पुकारा, या अल्लाह इनको नहीं बुलाया, मैंने तुझको पुकारा है मौला, तू मेरे गुलामों का ख्याल रख, या अल्लाह मैंने तुझको मदद के लिए पुकारा है, मैंने तुझे बुलाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी माकुम, अल्लाह ने फरमाया हबीब गम न कर, ए मेरे महबूब परेशान न हो, ए मेरे महबूब गम न कर, फिक्र न कर, ए मेरे हबीब सुन ले, तेरा रब तेरे पास है, तेरा रब तेरे गुलामों के पास है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज गौर करो, क्या मंजर है मैदान बद्र का। कल सुबह जंग होनी है, रात को हुजूर ने मैदान बद्र में हिसार दायरे बना दिए, लकीरें खींच दी। हुजूर लकीरें खींच रहे हैं, साहबा कह रहे हैं हुजूर ये क्या कर रहे हैं? आका ये लकीरें किस लिए? या रसूल अल्लाह ये हिसार किस लिए? हुजूर ने फरमाया ऐ मेरे साहबा, ये हिसार, ये दायरा मैंने बनाया है, इस दायरे में इस जगह पर अबू जहल मारा जाएगा, इस जगह पर फला काफिर मारा जाएगा, इस जगह पर उतबा मारा जाएगा, उतैबा मारा जाएगा, शेबा मारा जाएगा। हुजूर ने हिसार बनाया। सहाबा कहते हैं खुदा की कसम, जहां हुजूर ने हिसार लगाया था, दायरा बनाया था, एक काफिर भी 1 इंच इधर उधर नहीं हुआ। जिसके लिए हुजूर ने कह दिया था यहां मरेगा, 1 इंच इधर उधर नहीं हुआ, वहीं पे मारा गया, वहीं पे उसको कत्ल किया गया। हुजूर ने हिसार लगा दिए थे। जंग का मैदान तैयार है, सफे बनी हुई है, हुजूर ने लड़ाई का हुक्म दे दिया। अब तैयारी हो गई, अब मार का तैयार है। क्या है? किसी के हाथ में टूटी तलवार है, किसी मुजाहिद के हाथ में टूटा नेजा है, किसी मुजाहिद के हाथ में खजूर की शाख है, खजूर की टहनी है। मगर साहबा फरमाते मैदान बद्र में इधर तलवार टूटी हुई चलती थी, एक एक साथ कई कई गर्दनें जुदा होकर नीचे गिरती थी। एक खजूर की शाख किस सहाबी के हाथ में वो शाख चलाते हैं, खजूर की टहनी से वार करते, गर्दन काफिर की कट के नीचे गिर जाती है। इधर सहाबी चलाते थे खजूर की टहनी और फरिश्ता काफिर की गर्दन तन से जुदा कर दिया करता था। अल्लाह की मदद। गौर करो मेरे अजीजों, मैदान बद्र के अंदर 2 छोटे छोटे बच्चे, मुकाबला हो रहा है, मगर छोटे छोटे बच्चे तलाश कर रहे हैं किसको? अबू जहल को तलाश कर रहे हैं। माज़ो मुअव्वज़ किसको तलाश कर रहे हैं? अबू जहल को। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से आकर कहने लगे चाचा ये बताओ अबू जहल किधर है? फरमाया क्या करोगे? कहने लगे वो आका को बहुत तकलीफें दिया करता था, आका को सताया करता था, आज उससे बदला लेंगे, आज हम बच्चे उसे कत्ल करेंगे। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे, उसके इर्द गिर्द में बड़े मुहाफिजों का पैर आए, कहने लगे बताइए तो जरूर, जरा बताइए तो सही किधर है? हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने इशारा किया, वो फला जगह। कहते हैं अभी मैं इशारा कर रहा था, मैंने देखा दोनों बच्चे तब तक वहां से चले भी गए, गायब भी हो गए। अबू जहल के पास जाने लगे, इन्होंने अबू जहल के उस हिसार को तोड़ा, अंदर घुसे, और अंदर घुसने के बाद में एक ने अबू जहल के टांग पकड़ी, एक ने वार किया, गोले से नीचे गिरा दिया, नीचे गिराकर एक पैरों पे चढ़ गया, एक सीने पे चढ़ गया, पैदर पे वार करने लगे, पैदर पे इतने वार किए, सारे के सारे देख कर हैरान है। 2 छोटे छोटे बच्चे अबू जहल को मार रहे हैं, 2 छोटे छोटे नबी के आशिक अबू जहल पे हमले कर रहे हैं। क्या इश्क की ताकत है! अल्लाह अकबर। 2 छोटे छोटे बच्चे उस काफिर पे हमले कर रहे हैं। जब इन्होंने समझा कि मर गया, अधमरा, मरा जान कर ये हटे, लेकिन हजरत बिलाल हबशी ने देखा अभी मरा नहीं है। हजरत बिलाल हबशी आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद में फरमाया ओ जालिम अबू जहल, तूने कल बहुत मारा, बहुत तकलीफें दी, आज देख तुझे मुझसे कौन बचाएगा। सीने पे चढ़ के बैठ गए, चांटे मुंह पे मारने लगे, तमाचे मारने लगे। अबू जहल फिर भी घमंड में है, मरते मरते भी घमंड में, कर मेरे सीने से उतर जा। हजरत बिलाल हबशी को तैश आया, तलवार का वार किया, गर्दन सर को तन से जुदा कर दिया। नबी के आशिकों ने तारीख रकम कर दी। नंगे थे, भूखे थे, जिस्म पे लिबास नहीं था, घोड़े नहीं थे, हथियार नहीं थे, पैदल आए थे, सवारियां नहीं थी, मगर तारीख रकम कर दी। 1200 काफिरों पे भारी पड़ गए। मैदान बद्र में 70 काफिर सरदार मारे गए, 70 को कैद किया गया। मुसलमानों को अल्लाह ने फतह नसीब फरमाई, इस्लाम का परचम बुलंद हो गया। 17वां रोजा था, इस्लाम का परचम बुलंद हो रहा था। काफिर भाग रहे थे, मोमिन उनका ताकुब कर करके पकड़ पकड़ के मार रहे थे, गलों में रस्सी के फंदे डाल डाल के खींच के मार रहे थे। ये भाग रहे थे, कुफ्र भाग रहा था और ईमान इस्लाम उसका ताकुब कर रहा था। हुजूर के सहाबा ने, हुजूर के गुलामों ने तारीख रकम कर दी। 70 को कैद करके मदीना लाया गया। अहले मदीना खुश हैं, मुसलमान खुश हैं। अल्लाह अकबर। ये नबी के सहाबा हैं, ये इश्क की ताकत थी। 313 ने 1200 को धूल चटा दी मैदान जंग में। वो 1200 जलील हो गए, रुसवा हो गए, मारे गए, भागे उल्टे पैरों। और अबू जहल की जब लाश पहुंची ना मक्का, उसकी बीवी ने कहा किसने मारा? कहा 2 बच्चों ने मारा। उसने कहा मरदूद, तुझे खैरत नहीं आई? किसी अबू बकर जैसे सरदार से मर के आता, किसी उमर जैसे सरदार से मर के आता, हमजा जैसे अमीर हमजा जैसे सरदार से मर के आता, तुझ पे लानत है, तू 2 बच्चों से मर के आ गया, 2 छोटे छोटे बच्चों से तू लुट पिट के मर के आ गया। उसकी लाश पे भी लानत हो रही थी। मेरे हुजूर के प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा, हजरत अमीर हमजा की मैदान बद्र में ये शान रही। दिल लगा के बोलो ना सुभान अल्लाह। वो शाम, वो रात, कर्ब की रात, आज की इस रात में जरा उस रात को याद करो। 10 मुहर्रमुल हराम की रात, मैदान करबला है।
उस रात का तसव्वुर करो, आज की इस रात में 10 मुहर्रमुल हराम, सारे शुहदा की लाशें पड़ी हुई हैं, इमाम पाक के रुफका की लाशें पड़ी हुई हैं, ताजदार करबला के साथियों की लाशें पड़ी हुई हैं, और ये सारे यजीदी अपने ताम में और बाकी कामों में मशगूल है, एक दूसरे को दादे शुजात दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये जालिम एक तरफ मस्त मगन है, दूसरी तरफ अहले बैत अतार, ये इनके खेमे हैं जिन खेमों में लूट की गई है, ये अहले बैत अतार के खेमे हैं जिन खेमों को जलाया गया है। ये वो खेमे हैं जहां से मुस्तफा जाने रहमत की शहजादियां थी, जहां पर इस्लाम की शहजादियां थी। अल्लाह अकबर। वो शहजादियां, वो मुकद्दस बीबियां, उनके सरों की चादरों को जहां छीना गया। आज याद रखना, तेरे मेरे घर की औरत की अगर सर की चादर सलामत है, ये सदका हुसैन की बहन ज़ैनब का है, ये सदका करबला की उस नन्ही मजलूम सैयदा सकीना का सदका है। अगर तेरे मेरे घर में ये दुपट्टा सलामत है, ये चादर सलामत है, और मेरी माएं बहनें बैठी हैं, खुदा के लिए इन चादरों की कद्र किया करो, इन चादरों की इज्जत किया करो, एहतराम किया करो। आज जो तुमने दुपट्टों को गलों से निकाल के फेंक दिया, सरों से गलों में आए थे, गलों से भी निकल गए, आज जो दुपट्टों को फेंक दिया, ये याद रखना, ये दुपट्टे तुम्हें अमानत में मिले हैं, ये दुपट्टे, ये चादरें, ये तुम्हें सैयदा फातिमा की बेटियों ने अमानत में दी है। इन चादरों की कदर करो। सैयद सादियों ने अपने सरों की जब चादरें छिन गई, सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ऐ शहजादियों, ऐ बीबियों, क्या हुआ जो चादरें छिन गई? अल्लाह ने बाल जो ये लंबे लंबे सरों पे दिए हैं, इसी वक्त के लिए दिए हैं। अब अगर चादरें नहीं है, अपने बालों से अपने चेहरों को छुपाकर पर्दा किया जाएगा, ये उनका पर्दा है। अल्लाह अकबर। ये क़यामत की रात थी, ये वो रात थी, खुदा की कसम दिल दहलता है जिस रात को याद करते हुए। मजलूम करबला हजरत इमाम हुसैन का लाशा इधर पड़ा है, हजरत अली अकबर का लाशा इधर पड़ा है, हजरत अली असगर का लाशा इधर पड़ा है। इन्होंने सर उठाए लेकर चले गए कूफा, इब्ने ज़ियाद के दरबार में लेकर चले गए। इधर सारे शुहदा के सर पड़े हुए हैं, इधर सैयदा ज़ैनब है। अल्लाह अल्लाह, इनकी बहादुरी पे कुर्बान जाओ। सैयदा ज़ैनब ने खंजर निकाला, आप खड़ी हो गई उन लाशों की पहरेदारी के लिए, इसलिए कि उनको मालूम था ये करबला है, ये एक चटियल मैदान है, मालूम नहीं किस तरफ से कौन दरिंदा आ जाए, किस तरफ से कौन जानवर आ जाए, और इन लाशों की बेहुरमती करने लगे। सैयदा ने खंजर निकाल लिया, सैयदा पहरा देने लगी लाशों का। वाह ए ज़ैनब, तेरी अजमत को सलाम है, वाह ए ज़ैनब, तेरे तकद्दुस को सलाम है। अल्लाह अल्लाह कहने वाले ने कहा, जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद भरने नहीं दिया। ज़ैनब तेरे सलीक़े तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। पहरा दे रही है सैयदा, खंजर निकाला, पहरा देने में मसरूफ है। अचानक आपको एक साया नजर आया। जब आपने उस साये को देखा, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा करीम के गुलामों, जरा जहन करीब करो। सैयदा ज़ैनब ने जब साया देखा, आपने खंजर निकाला, तैयार हो गई, फरमाया कौन है खबरदार, इधर मेरे करीब ना आना, मेरी तरफ बढ़ने की जुर्रत न करना। सैयदा फरमाती है खबरदार, दूर रहना। तुम क्या समझते हो कि इमाम पाक शहीद हो गए तो तुम जो चाहोगे वो कर सकोगे? हरगिज नहीं। अभी हुसैन की बहन अली की शहजादी ज़ैनब मौजूद है, अभी ज़ैनब मैदान में खड़ी है। याद रखना, अगर आगे बढ़े तो जिस्म के टुकड़े टुकड़े ज़ैनब कर डालेगी। अल्लाह अकबर। लेकिन उस साये से आवाज आती है, आवाज आई, ज़ैनब ए हुसैन की बहन घबराओ नहीं। ये आवाज किसी खातून की आवाज थी। उस खातून ने कहा, सैयदा ज़ैनब घबराओ नहीं, मैं इन तमाम शुहदा में जो पहले शहीद हैं जनाब हजरत हुर, उनकी बीवी हूं। कहती हैं मुझे पता लगा है प्यासे शहीद हुए हैं सब, ऐ ज़ैनब मैं पानी लेके आई हूँ। मुझे पता है सकीना प्यासी है, मुझे पता है आप प्यासी हो, मुझे पता है ज़ैनुल आबिदीन प्यासा है। ऐ ज़ैनब मैं ये पानी लेकर आई हूँ, ज़ैनब इस पानी को पी लीजिए। हजरत ज़ैनब ने पानी का प्याला तो ले लिया था, लेकिन लबों के करीब करते ही फौरन आपको सैयदा सकीना की प्यास याद आ गई। आपने लबों से प्याले को हटाया, आप उस प्याले को लेकर सकीना के पास गई। सकीना ये पानी है, लो पानी पी लो। 3 रोज हो गए तुमने पानी नहीं पिया है, तुम्हारी प्यास तुम्हें तड़पा रही होगी। ऐ सकीना लो पानी पी लो। अल्लाह अकबर कबीरा। सकीना ने प्याला हाथ में लिया। सकीना कहती हैं, ऐ मेरी फूफी ज़ैनब क्या आपने पानी पी लिया? हजरत ज़ैनब कहती है, नहीं बेटी मैंने पानी नहीं पिया। कहा आपने क्यों नहीं पिया? तो आप फरमाती है, बेटी सुनो, आज यहाँ पर आप सबसे छोटी हो, इसलिए आपके लिए पानी पहले दिया जा रहा है, पहले छोटों को पिलाया जाएगा, फिर बड़े पिएंगे। ऐ सकीना तुम पानी पी लो, तुम छोटी हो। सकीना ने इतना सुना तो चीख निकल गई, आंखों में आंसू आ गए। सैयदा सकीना हुसैन
हुसैन की छोटी सी शहजादी रो के कहती है, बहन ए मेरी फूफी ज़ैनब, अगर इसी कानून के मुताबिक पानी पिलाया जाएगा कि जो सबसे छोटा उसको पहले पानी, तो सुनिए फूफी, मुझसे छोटा मेरा भाई असगर है, असगर को मैं पहले पानी पिलाना चाहती हूँ। इतना सुना था तो सैयदा की चीख निकल गई थी, इतना सुना था तो ज़ैनब की चीख निकल गई थी, इतना सुना था तो ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए थे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ज़ैनब ने कहा था, ऐ प्यारी बच्ची, ऐ सकीना, अब असगर पानी पीने नहीं आएगा, इसलिए कि असगर ने अपने नाना से कौसर का जाम पी लिया है, असगर ने नाना के हाथों से कौसर का जाम पी लिया है। ऐ मेरी बेटी, अब असगर नहीं आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सैयदा सकीना है। आदत थी ना बाबा के सर पे सर रख के सोने की। बेटियां बाप से बड़ा प्यार करती हैं, बेटियां बाप से बड़ी मोहब्बत करती हैं। ये वो सकीना है कि सकीना को एक आदत थी, बाप के सीने पे सर रख के सोती थी, इमाम पाक के सीने पे सर रख के सोती थी। लेकिन आज ये कयामत की रात है, आज ये कयामत की रात है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सकीना को नींद नहीं आ रही है, सकीना तड़प रही है, नींद आंखों में नहीं आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सैयदा ज़ैनब ने देखा है, अल्लाह अकबर कबीरा, लाशों की तरफ कोई बढ़ रहा है, लाशों को हटा रहा है। आप दौड़ी हैं आगे खंजर लेकर के, न जाने कौन आ गया है। लेकिन जब जाकर देखा है तो हैरान हो गई। सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू है। अल्लाह अकबर, क्या गम था ना वो, क्या दर्द था ना वो, क्या तकलीफ थी ना। यहाँ सीने पे हाथ रख के सुनना, बच्चे को बुखार आ जाए बाप तड़प जाता है। ए भैया, अगर बैठ के सुन सकते हो तो बैठ जाओ, वरना तुम यहाँ से चले जाओ। अब तुम्हारा यहाँ खड़े रहना भी मुझे गवारा नहीं है। अब वो बैठे जिसके सीने में धड़कता दिल है, अगर सुन सकते हो तो ये दर्द भरी दास्तान सुनना, वरना चले जाना, यहाँ खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो मजा जलसे में नहीं आएगा जिस मजे में तुम उछलते रहते हो, जिस मजे में तुम मुहर्रम के ताजिए उठाकर ढोल बजा बजा कर नाचते रहते हो। मुझे बता, उस 10 मुहर्रम की रात को कौन था जो करबला के उस रेगिस्तान में, जब सैयद सादियां रो रही थी, चीख रही थी, क्या यहाँ कोई इन्हें ढोल बजा के सुकून दे रहा था? क्या इन्हें कोई यहाँ पे ढोल बजा बजा कर इनकी तसल्ली के सामान कर रहा था? नहीं ना, ऐसा तो कुछ नहीं था। अल्लाह अकबर। देखो तो जरा उस मंजर को, कलेजे पे हाथ रखो। हुसैन की छोटी बेटी, तेरी बेटी को बुखार आए, तेरा दिल तड़प जाता है, तू सारी रात डॉक्टरों के दरवाजे खटखटाता है। अगर बच्ची का सर गर्म हो गया, तूने यहाँ अगर डॉक्टर से आराम नहीं है, फौरन शहर लेके चला गया, बरेली लेके चला गया, दिल्ली लेके चला गया। बच्ची की तबीयत खराब है, बेटे की तबीयत खराब है। हाय, याद कर उस मंजर को मेरे अजीज, मेरे सुन्नियों, उस मंजर को याद करो। कौन था वहां पे पुरसाने हाल, कौन था इन मजलूमों का? अल्लाह अकबर। फकत अल्लाह के सिवा कोई नहीं था, क्योंकि इमाम पाक ने जाते हुए ज़ैनब से कहा था, ऐ ज़ैनब, मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ, अल्लाह की अमान में देके जा रहा हूँ। ऐ ज़ैनब, मैं फकत अल्लाह को सौंप के जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। अब वो सैयदा सकीना है जो अपने बाप के सीने पे सर रख के सोती है, मगर करबला में बाप का सीना कहाँ है? कैसे नींद आई सकीना को? अल्लाह अल्लाह। सैयदा ज़ैनब कहती है, मैंने देखा लाशों में हलचल है, मैं आगे बढ़ी, मैंने जाके देखा, मेरी चीख निकल गई। छोटी बच्ची इमाम पाक की सकीना है, लाशों को तलाश कर रही है, लाशों को ढेर को लाशों के ढेर से लाशों को हटा हटा कर इमाम पाक की लाश को तलाश कर रही है। अल्लाह अकबर। जब लाशा इमाम मिला है, बच्ची ने लाशा इमाम सीने पे सर रख दिया है, इमाम पाक की लाश के सीने पे सर रखा है। अल्लाह अल्लाह। और फिर ये बच्ची अब आंखों को बंद करती है। सैयदा ज़ैनब ने आकर देखा, सैयदा ज़ैनब ने आकर देखा, सकीना, सकीना, क्या बात है? सकीना ने कहा, अब्बा के सीने पे सर नहीं रखती तो नींद नहीं आती, अब्बा के सीने के बगैर नींद नहीं आती। इतना सुना था ना, सैयदा का कलेजा फट गया था। सैयदा ज़ैनब रो के कहती है, सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ए बच्ची सुन लो, ये मदीना नहीं है, यहाँ कानून बदल गए हैं, यहाँ निजाम बदल गया है। ए बेटी, अब ऐसा करो, अपनी माँ के सीने पे सर रख के सो जाओ, अपनी माँ के सीने पे सर रख के सो जाओ। कहा, माँ के सीने पे तो असगर सर रख के सोता है। सैयदा ज़ैनब ने कहा था, बेटी, इस करबला के मैदान में कानून बदल गए हैं, करबला में निजाम बदल गया है। कहा था, बेटी, अब तक माँ के सीने पे असगर सर रख के सोता था, तुम हुसैन के सीने पे सर रख के सोती थी। अब लेकिन याद रखो, अब असगर अपने बाबा के सीने पे सर रख के सोएगा और तुम्हें अपनी माँ के सीने पे सर रख के सोना पड़ेगा, क्योंकि जहां असगर शहीद होके गया है, वहीं पे असगर के बाबा भी पहुंच गए हैं। अजीजों, जरा सोचो तो जरा, क्या कर्ब था उस रात। 10 मुहर्रम हराम की रात है। पानी लबों के करीब नहीं लगाया उस छोटी बच्ची ने। कहा था, इस पानी को पीकर क्या करूं जिस पानी के लिए मेरे बाबा तड़पते रह गए, इस पानी को पीकर क्या करूं जिस पानी के लिए मेरा मासूम भाई असगर तड़पता रह गया। क्या तरस खाया था जालिमों ने? क्या रहम आया था किसी को? इमाम पाक ने यही तो कहा था। सैयदा रुबाब ने इमाम पाक को खेमे में बुलाकर यही तो कहा था, ऐ इमाम पाक, बच्चों पे तो दुश्मनों को भी तरस आता है, बच्चों पे तो दुश्मन भी रहम खाते हैं, अब बच्चे की ये प्यास मुझसे देखी नहीं जाती। इमाम पाक की प्यारी बीवी हजरत अली असगर की मां ने कहा था, ऐ इमाम, अब इस बच्चे की प्यास मुझसे देखी नहीं जाती, इस बच्चे का तड़पना बिलकना मुझसे देखा नहीं जाता। ऐ इमाम पाक के काम कीजिए,
असगर को लेकर जाइए, शायद किसी को रहम आ जाए। कोई 2 कतरे पानी के असगर के हल्क में डाल दे, लेकर जाइए और जाकर बताइए दुश्मनी है तो हमसे है, बच्चों से क्या। इमाम पाक ने हजरत असगर को आगोश में लेकर कहा था, ऐसे ये दारूबाब सुनो, ये तो मुझे मालूम है, मैं जानता हूं ये शकीयुल कल्ब, बदतरीन लोग, इनके सीने में दिल नहीं है, पत्थर है, दुनिया को रहम आ जाएगा, इन्हें रहम नहीं आएगा। इमाम पाक ने फरमाया, मगर तुम कहती हो तो लेके जाता हूं। हजरत असगर को यूं आगोश में उठाया, लेकर चले। मैदान करबला में यजीदियों के दरमियान पहुंचे। आपने जाकर उन यजीदियों से कहा था, ऐ यजीदियों, दुश्मनी है तो मुझसे, रंजिश है तो मुझसे, अदावत है तो मुझसे। इस बच्चे ने क्या नुकसान किया है, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, एक घूंट पानी का इस बच्चे को दे दो, जरा सा पानी इस बच्चे के हल्क में डाल दो। ये खानदाने मुस्तफा के चमन का महकता हुआ गुल मुरझा रहा है, एक कतरा पानी मिल जाए, ये हरा भरा हो जाएगा, लहलहाने लगेगा ये पौधा। इमाम पाक ने फरमाया था, इसके हल्क में 2 बूंद पानी डाल दो। लेकिन उन जालिमों को तरस नहीं आया था, उन जालिमों को रहम नहीं आया था। एक शकीयुल कल्ब, बदतरीन बदबख्त इंसान ने तीर जहर में डूबा हुआ उठाया, अपनी कमान में चढ़ाया, तीर खींचा और खींचने के बाद में इसने निशाना लगाया। बताओ, कोई दुनिया की तारीख ऐसी नहीं जहां कोई शीरखार बच्चों पे ऐसा जुल्म करता हो। फकत ये करबला के मैदान में जुल्म हुआ है। ये 6 माह के बच्चे को भी इन जालिमों ने नहीं छोड़ा। तीर निकाला हुरमला ने, कमान खींची, कमान खींचने के बाद में जब निशाना लगा के तीर चलाया, 6 माह के प्यासे असगर इमाम पाक की आगोश में तीर चला, असगर बेशीर के हल्क में आकर पेवस्त हुआ, खून का फव्वारा निकला। इमाम पाक ने खून अपने चुल्लू में लिया, यूं खून को हवा में उड़ाया, खून हवा में उड़ा जमीन की तरफ आने लगा। जमीन ने अल्लाह की बारगाह में रो के गिड़गिड़ा के अर्ज किया, मौला या अल्लाह, आज असगर के खून से बचा ले। ऐ मौला, अगर ये खून जमीन पे गिर गया तो कयामत तक जमीन पे कभी हरियाली ना उग सकेगी, कयामत तक जमीन पे कभी सब्जा ना उग सकेगा। इमाम पाक ने तीर हजरत असगर के हल्क से निकाला, लहू का फव्वारा। हजरत इमाम हुसैन ने वो खून अपनी दाढ़ी पे मला। अपनी दाढ़ी पे खून मलने के बाद में 6 महीने के असगर को लेकर चले। क्या देखा, हुरमला खुश हो रहा था कि मैंने इमाम को हरा दिया, असगर को कत्ल कर दिया। लेकिन हजरत अली असगर 6 माह के शीरखार बच्चे ने मौत की आंखों में आंखें डाल के मुस्कुरा के बता दिया, हुरमला, तो जैसे लाखों भी अगर अहले बैत को हराने आ जाए तो किसी माँ ने वो बच्चा जना नहीं है जो हम अहले बैत को हरा सके। इसलिए कि सुन ले, तुम मौत से घबराते हो, हम मौत की आंखों में आंखें डाल के मुस्कुराते हैं। और 6 माह के बच्चे ने मुस्कुरा के बता दिया कि पोता अली का कैसे भला हार जाएगा। अरे बोल दो ना सुभान अल्लाह। एक मंजर ये मैंने आपके सामने रखा, एक मंजर वो है इमाम पाक का सर मुबारक नेज़े पर। आप लोग थोड़ी सी अगर सुस्ती दूर करें, बस यहीं पे मेरी तकरीर भी खत्म, क्योंकि अब न सुनाने का कोई माहौल है और ना ही अब इतना वक्त भी है। आप जरा सा बस इस चौथे मिसरे को, इसके तेवर को सुन लेना। कहां बैठे हो आप? जलसे में, जमीन पे। कहां बैठे हो बोलो? अरे बोलो ना। कोई पैर फैला के बैठा है, कोई घुटने पकड़ के बैठा, जरा सा तो अदब से बैठो। कहां बैठे हो? अरे बोलो ना। जमीन पे बैठने वाले को, जमीन के मालिक को जमींदार कहा जाता है? अब सुनना, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। अरे पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। हजरत इमाम अली मकाम को आखिर में भी लेकर गए ना नेज़े पे। जो बुलंद था वो बुलंद रहा, सर बुलंद था तो सर बुलंद ही रहा। इमाम हुसैन को कत्ल करके ये जालिम यजीदी समझते थे हम जीत गए, मगर हुसैन ने साबित कर दिया, यजीदियों तुम हमें कत्ल करके भी हार गए, हम शहीद होके भी जीत गए। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। इमाम पाक ने सर तो कटा दिया मगर इस्लाम को जिंदा कर दिया।
इस्लाम के गुलशन को अपने लहू से सींचा है इमाम ने। इमाम पाक ने इस्लाम के शजर की आबियारी की है। इमाम पाक ने घर बार दे दिया और पैगाम दे दिया कि मेरे उम्मतियों याद रखना, सर कटे तो कट जाए, घर लुटे तो लुट जाए, दामन इस्लाम हाथ से न जाने पाए। एक सजदा है करबला में हुसैन का, क्या सजदा है ना, खुदा की कसम सजदे में सर रखा। जमीन ने देखा, आसमान ने देखा, फरिश्तों ने देखा, हूरा ने जन्नत ने देखा, गिलमान ने देखा, कायनात ने देखा, चरिंदो परिंद ने देखा। हुसैन का सर सजदे में गया, मगर सजदा इतना तवील है, सजदे में जाते देखा गया, सजदे से सर उठाते किसी ने नहीं देखा। ये सजदा वो है कि सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। ये वो सजदा हुसैन है। एक मिनट की बात सुन लो, तकरीर खत्म है। सजदा हुसैन क्या है? आलम ख्याल में इमाम पाक की बारगाह में जरा सवाल तो करो, आलम ख्याल में इमाम पाक की बारगाह में अर्ज तो करो, ए मौला हुसैन जो आपने करबला में सजदा किया, ए मौला हुसैन ये सजदा सिखाया किसने? ये सजदा सीखा कहां से? ये इतना शानदार सजदा, ये इतना अजीम सजदा कहां से सीखा, किसने सिखाया? इमाम पाक के गुंबद से जवाब आएगा, ये सजदा मुझे मेरे नाना मुस्तफा ने सिखाया है, ये सजदा मुझे मेरे बाबा शेर खुदा ने सिखाया है, ये सजदा मुझे मेरी माँ फातिमा ने सिखाया है। ए हुसैन कैसे? तो जवाब आएगा, सुनो, मैं अपने नाना की पुष्ट पे बैठा था, नाना ने सजदे को लंबा करके 72 तस्बीह पढ़ के मुझसे कहा था, ऐ मेरे नवासे हुसैन, मैंने सजदे को लंबा कर दिया, तूने मेरा सजदा देख लिया, 72 मरतबा तस्बीह का पढ़ना देख लिया। हुसैन कहते मैंने नाना की बारगाह में अर्ज किया था, नाना आज आपने मेरी वजह से सजदा लंबा किया, 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी, तो सुनो कल मैं ऐसा सजदा करूंगा, इतना तवील सजदा होगा, 72 जख्मों से जिस्म मेरा चूर होगा, 72 शहीद होंगे, और मैं करबला में जब सजदा करूंगा, आपने 72 तस्बीह पढ़ के सर उठाया है, हुसैन 72 को कुर्बान करके सजदे में सर रखेगा, लेकिन सजदे से सर कभी नहीं उठाएगा। ये आपका हुसैन करबला में सजदा करके दिखाएगा। अजीजों आगे बढ़ो, इमाम पाक को सजदा करना अली मुर्तजा ने सिखाया, वो अली मुर्तजा मिलता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते औलिया इकराम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। किसी को टांग पे टांग रख के बैठने में आराम आता है। बड़े अच्छे लोग हो आप, सुने अब तवज्जो दरकार है मुझे आपकी। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। रब की बारगाह का कुर्ब अगर बंदा चाहे तो कहां से उसे ये रास्ता मिलेगा? ये बुजुर्गों की बारगाहों से मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, बंदो देख लो कौन है, वो लोग कौन हैं जो अपने रब को रात रात भर जाग कर, सजदों में सर झुकाकर, सारी सारी रात इबादतें करके अपने मौला को मनाते हैं, अपने परवरदिगार को राजी करते हैं। वो जमात औलिया की जमात है, अल्लाह वालों की जमात है। आप क्या समझते हैं किसी के सर पे बड़ी चमकती दस्तार होना काफी है? नहीं नहीं। आप क्या समझते हैं किसी का लिबास उम्दा होना काफी है? हरगिज नहीं। याद रहे, दस्तार में चमक हो या ना हो, मगर पेशानी में सजदों की तड़प जरूर होना चाहिए। लिबास उजला हो या ना हो, मगर दिल उजला होना चाहिए। दिल अल्लाह के नूर से चमकता हुआ होना चाहिए। दिल में मुस्तफा की मोहब्बत के जलवे होने चाहिए। अजीजाने गिरामीउल कद्र, जरा तवज्जो फरमाइए। आप लोग बड़े ज़हीन लोग हैं, बात को आसानी से समझ लेंगे। आज की ये महफिल है, इसी मुनासिबत से चंद बातें मुझे करनी है। ये उर्स की तकरीब है, सुनो अजीजों, अल्लाह वाले का ये आस्ताना है, ये आप और हम यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या शान अल्लाह ने अता की है। अल्लाह ताला ने खुद गोया बंदों को भी बता दिया, मैंने अपने वलियों को शान बड़ी अता की है। मगर अब मामला सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा मामला ये है, पहचान कैसे हो कौन झूठा कौन सच्चा। भाई यहाँ तो सब एक जैसे नजर आते हैं, बज़मी साहब सारे एक जैसे नजर आ रहे हैं। माइक वालों को उठाओ, सो रहे, इनका काम सोने का नहीं जागने का है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ इसकी, बहुत अच्छा है माइक। अब सुनो, पहचान कैसे हो? सब तो हम कैसे पहचानते हैं? चेहरा देखेंगे, उसकी दस्तार देखेंगे, दाढ़ी देखेंगे, लिबास देखेंगे। फिर किसी ने आके बता दिया ये बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, तो हम कहते हैं वाकई बहुत बड़े अल्लाह वाले। हमारी कौम बड़ी भोली भाली कौम, सीधी सादी कौम। कई बार तो हमारी कौम के सीधे साधे भोले वाले जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो लोग चरसियों को भी अपना पीर मान लेते हैं। कई बार तो चिलम पीने वालों को भी अपना पीर लोग समझ लेते हैं। कैसे पता लगे कौन सच्चा कौन झूठा? आओ मैं तुम्हें 4 मिसरे सुनाता हूं, पहचान फिर बताऊंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
ये मत समझना कि तुम ऐसे बैठे रहोगे मुंह लटकाए हुए मैं सुनाता रहूंगा। मुझे रोजाना आप जैसे अच्छे लोग और कई बार बड़े जिद्दी लोग भी मिलते हैं, मगर मैं तो भाई कोशिश यही करता हूं हत्तल इम्कान की अपनी बात आसानी से दिल में आपके उतार। अच्छा मेरी कमजोरी है, मेरी कमजोरी यह है मुझे चीखना नहीं आता। अब मैं कुर्सी तोड़ मुकर्रिर हूं नहीं, मेरे सीने में छोटे छोटे वो फेफड़े हैं, बड़े बड़े होते तो मैं बहुत ज्यादा चीख चिल्ला के आपका मनोरंजन कर देता, मगर मैं तो ये चाहता हूं कि आप लुत्फ लेकर मेरी बात सुने, संजीदा हो माशाअल्लाह। अब सुनो अल्लाह वालों की शान क्या है, इंशाअल्लाह आप जब सुनेंगे तो मचल उठेंगे। और हमारे उलमा जो मौजूद है, सैयद साहब क़िबला बज़मी साहब, बड़ी अच्छी शायरी है इनकी, मगर ये आपके हवाले से पढ़ रहा हूं। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। फिर सुनिएगा, चौथा मिसरा आएगा, खुद ब खुद आपकी आवाजें मेरे कान तक आ जाएंगी। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को भिखारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। कपड़ों से वलियों की पहचान नहीं होती। वली तो कभी दजला के किनारे पे बैठा हुआ बेलिबास भी होता है, मगर शान उसकी ये होती है वो कलंदर दजला के किनारे बैठकर रेत के घरौंदे बनाता है। हुजूर आप नमाज पढ़ाए, हुजूर ने नमाज पढ़ाई, बहरहाल तबीयत अलील है, बुखार है, फिर वो जिंदगी का आखिरी दिन है आका की। मेरे मुस्तफा जान रहमत, बुखार तेज है तो उसकी वजह से खुश्की होने लगी। हुजूर ने मिसवाक को पानी में डुबो दिया और बार बार मिसवाक को मुंह में रखते हैं कि उसकी वजह से कुछ खुश्की दूर हो। अपने मुंह पर अपने सर पर पानी छिड़कते हैं। बिलाखिर वो वक्त भी आ गया कि दरवाजे मुस्तफा पर मौत का फरिश्ता आके खड़ा हो गया और इजाजत तलब करने लगा। एक अकेली जात मेरे मुस्तफा जाने रहमत की है जिनके दरे दौलत पे आकर मौत का फरिश्ता इजाजत मांग रहा है। मौत का फरिश्ता कभी किसी से इजाजत नहीं मांगता, कोई बड़े से बड़ा अमीर क्यों ना हो, कितनी बड़ा चौधरी क्यों ना हो, मौत का फरिश्ता कभी किसी से इजाजत नहीं लेता। आता है, अपना काम करता है, चला जाता है और उसको किसी का अफसोस भी नहीं होता, किसी के लिए रहम भी नहीं आता, क्योंकि अल्लाह के हुक्म पर अमल करता है। बस मलकुल मौत याद रहे अजीजाने किरामी उल कद्र, मौत का फरिश्ता ये भी नहीं देखता कि इसके बच्चे यतीम हो जाएंगे, ये भी नहीं देखता कि इसकी बीवी बेवा हो जाएगी। बस मौत के फरिश्ते को अपना काम करना है। मगर ये दरे मुस्तफा है, ये बारगाह मुस्तफा है, अदब लाजमी है। फरिश्तों ने अदब करके दुनिया को बता दिया। आज के बेअदब लोगों के मुंह पर तमाचा है तो याद रख ले, मौत का फरिश्ता भी बादल खड़े होकर इजाजत मांग रहा है और तुम कैसे बेअदब हो गए। तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत का अदब नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, बुलबुले सिदरा आ गए, तायरे सिदरा आ गए, अपने बालों पर समेटे हुए, अदब का मुरक्का बने हुए बुलबुले सिदरा आका की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह मलकुल मौत आया है। आका इजाजत तलब करता है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया बुला लो। अल्लाह अल्लाह गौर फरमाइए, मौत का फरिश्ता आगे आया। मेरे आका ने फरमाया ए मलकुल मौत, चलो अपना काम कर लो, तुम भी अल्लाह के हुक्म से आए हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा ये बातें दिल के कानों से सुनना और ये बातें दिल पे असर करेंगी। जरा तवज्जो से सुन लेना अजीजों। मुस्तफा जाने रहमत ताजदार मदीना ने फरमाया ए मलकुल मौत अपना काम करो। मलकुल मौत ने अपना काम शुरू किया, रूह निकालना शुरू किया, रूह कब्ज करना शुरू किया। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया ए मलकुल मौत तकलीफ हो रही है। अल्लाह अकबर, तकलीफ। ताजदार मदीना ने फरमाया मलकुल मौत तकलीफ हो रही है। मौत का फरिश्ता दस्त बस्ता अर्ज करता है आका आपको तो कोई तकलीफ ही नहीं दी जा रही। हुजूर ने फरमाया अच्छा तो फिर ये बताओ तकलीफ कितनी दी जाती है। मलकुल मौत अर्ज करने लगे आका मौत के वक्त में तो बड़ी तकलीफ होती है। जब जिस्म से रूह को निकाला जाता है झटके बड़े लगते हैं, जिस्म से खींचा जाता है रूह को, नाक तक लाया जाता है, नाक से निकाला जाता है। मौत का फरिश्ता अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह बड़ी तकलीफ। मेरे आका ने फरमाया बोलो कितनी। कहने लगा आका इतनी कि जैसे किसी जिंदा बकरी की खाल को यूं खींच लिया जाए, जिंदा बकरी की खाल को यूं खींच के उतार लिया जाए, कितनी तकलीफ होगी उसको। अर्ज करते हैं आका इससे भी ज्यादा तकलीफ मरने वाले को होती है। इतना सुना तो मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए, चश्माने नबूवत भीग गई, आंसुओं से तर हो गई। सुनो सुनो उम्मतियों, अपने उम्मती होने पे जरा रश्क किया करो। मदीने के सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए, मुस्तफा जाने भीग गई। आका ने फरमाया ए मलकुल मौत जरा ये बताओ क्या मेरे उम्मतियों को मौत की तकलीफ पहुंचेगी। जी या रसूल अल्लाह मौत के वक्त तो हर मरने वाले को तकलीफ होती है। अब जुमला सुनो मेरे आका का। इमामुल अंबिया ने फरमाया ए मलकुल मौत सुनो, जितनी भी
तकलीफ देनी हो आज मुझे दे दो, मगर सुनो मेरी उम्मत को तकलीफ न देना। जो न भूला हम गुलामों को रजा, हर हाल में याद किया, हर वक्त याद किया। यहां लोग मरते हैं ना, रोते हैं किसके लिए? अपने लिए। हुजूर रो रहे हैं किसके लिए? अपनी उम्मत के लिए। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत दुनिया से रुखसत हुए, दुनिया से जाहिरी तौर पर विसाल हुआ। कोहराम बर्पा हो गया मदीने के अंदर। बैठा था अगर कोई तो खड़ा ना हो सका, खड़ा था तो बैठ ना सका। सारे मदीने में कोहराम बर्पा हो गया। कैफियत ऐसी अजीब सी हो जाती थी, जिसको खबर मिलती खड़ा था तो खड़ा रह गया, बैठा था कोई तो बैठा रह गया। हजरत उमर फारूक आज़म बैठे हुए थे, किसी ने आकर खबर दी, बस बैठे ही रह गए। ऐसे हो गए कि जैसे जिस्म से जान निकल गई, हिला जुला रहे लोग, उठ नहीं पा रहे। कितने सहाबा तो ऐसे थे जब ये खबर सुनी, बस सुनी तो इतना गहरा सदमा, इतना गहरा दर्द हुआ कि दुनिया से रुखसत हो गए। बर्दाश्त न कर सके आका की जुदाई। कैसे बर्दाश्त करते जिनके शबो रोज हुजूर के चेहरे की जियारत करते करते गुजरते थे, कैसे बर्दाश्त करते। एक सहाबी अपने खेत के अंदर काम कर रहे हैं, पीछे से जवान बेटा आया। पीछे से जवान बेटे ने आकर कहा अब्बा गजब हो गया। बाप ने कहा बेटा क्या हो गया? पीछे से बेटा रो के कहता है अब्बा गजब हो गया, हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए। इतना कहा तो सहाबी ने पलटकर भी नहीं देखा, पीछे जवान बेटा खड़ा है, मुड़कर भी नहीं देखा। इतना सुना तो बस हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए और अर्ज गुजार हुए मौला है परवरदिगार, इन आंखों ने आका के जमाल को देखा है, इन आंखों ने आका के चेहरे वद्दुहा को देखा है मौला, इन आंखों ने हुजूर को देखा है। और परवरदिगारा अब हुजूर तो दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हो गए, आका को देखने के बाद में अब ये आंखें कुछ और देखना नहीं चाहती है मौला। अब इन आंखों की जरूरत ही खत्म हो गई, इन आंखों का काम ही बाकी, क्योंकि इन आंखों से जब ताजदारे मदीना नजर नहीं आएंगे मौला इन आंखों का काम ही क्या है। अर्ज करने लगे मौला अब इन आंखों की जरूरत नहीं है मौला, इन आंखों का नूर छीन ले। अर्ज करने लगे मौला इन आंखों का नूर वापस ले ले, या अल्लाह इन आंखों की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर। इस दर्द से दुआ की है, इस दर्द से रब की बारगाह में फरियाद की है, ये फरियाद कबूल हो गई, आंखों का नूर चला गया, नाबीना हो गए। मगर इस नाबीना होने पर मगमूम नहीं थे, बल्कि यूं कहते थे इन आंखों ने जमाले मुस्तफा को देखा है, अब इन आंखों को और कुछ नहीं देखना है, अब इन आंखों को जमाने की रानाइयां नहीं चाहिए, कुछ नहीं देखना है, इन आंखों में बस मुस्तफा जान रहमत का चेहरा बसा है। अल्लाह अल्लाह ये सहाबा की कैफियत। मगर सुनो सुनो एक दूसरी कैफियत भी मदीने में है। इधर तमाम सहाबा जमा हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सबको संभाला है, हालात को संभाला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ी मेहनत की है लोगों को हालात को संभालने में। अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए अब मुस्तफा जान रहमत की अब जो है तैयारी के, अब चलो गुस्ल दिया जाए, तो कौन गुस्ल दे, कौन आका को गुस्ल दे? तो कहने लगे भाई ताजदारे मदीना वाली ये कायनात को गुस्ल देना है, महबूबे खुदा को गुस्ल देना है, मामूली बात नहीं। कौन आगे बढ़ेगा जो हुजूर के जिस्म से कपड़े हटाकर फिर हुजूर को गुस्ल देगा? किसमें इतनी हिम्मत है? कौन जुर्रत कर सकता है? हुजूर का इतना अदब कि आखिरी गुस्ल हुजूर को देते हुए वो अदब दरमियान आ रहा है कि कौन आगे आए, वो हया दरमियान आ रही है कि कौन हुजूर का कपड़ा निकाले, कौन गुस्ल दे। अभी ये सोच ही रहे हैं कि अल्लाह का करम भी देखो, परवरदिगार का फजल भी देखो। उसको सोचने वाले जितने मौजूद थे अल्लाह की जानिब से उनको हल्का सा खुमार, नींद का ऊंग जिसे बोलते हैं, ऊंग आई, हल्का सा खुमार आया, आंखें जरा बंद हुई और फिर जब ऊंग खत्म हुई, आंखें खुली तो देखा कि मुस्तफा जान रहमत को गुस्ल भी दिया जा चुका है, कफन भी पहनाया जा चुका है। अल्लाह ताला ने खुद इंतजाम किया, खुद रब ने गुस्ल का एहतमाम किया। अलगरज अब तदफीन के ताल्लुक से बात हुई, कहां दफन किया जाए? तो चंद सहाबा ने कहा कि आका का आबाई वतन मक्का है, वहां अल्लाह का घर है काबा का, वहीं पर ले चलो, वहीं पे दफन कर देंगे।
मगर कुछ लोगों ने कहा कि वहां नहीं, ये काम करो, बैतुल मुकद्दस ले चलो, मस्जिद अक़सा, वहां बड़े अंबिया, बहुत सारे अंबिया की कबूर हैं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की कब्रें हैं, वहां पर दफन करेंगे। दो ग्रुप हुए, मगर फिर तीसरा ग्रुप उन्होंने कहा कि भाई देखो सुनो, हुजूर को यहीं दफन किया जाए। कहने लगे कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम को वहीं दफन किया जाता है जहां पर वो अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो फिर हुजूर तो उसी हुजरे के अंदर, वही हुजूर का हुजरा जो आज मेरे आका का गुंबद जहां बना हुआ है, जहां रोजा है मेरे हुजूर का, वो वही जगह है, हुजरे आयशा जिसे कहते हैं, उसी के अंदर कहा यहीं पर तदफीन होगी। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जान रहमत को उसी हुजरे के अंदर वहीं पर आका की तदफीन अमल में आई। हुजूर की तदफीन हो गई, मगर गम हल्का न हो सका, सहाबा बेकरार फिरते थे, रोते थे। हजरत बिलाल हबशी ये गम बर्दाश्त न कर सके, मदीना छोड़कर चले गए मुल्क शाम। कितने लोग मदीने से चले गए, हुजूर की सवारी जानवर याफूर दीवारों में सर मारने लगा, हुजूर की ऊंटनी छलांग लगा दी कुएं के अंदर। जानवरों को भी आका के जाहिरी विसाल का गम था और तमाम असहाब को भी जाहिरी विसाल का गम था, सब गमगीन थे। मगर दूसरी तरफ एक सिचुएशन और भी कि अब हुजूर के बाद में खलीफा कौन, मुसल्लह मुस्तफा की इमामत किसके हवाले की जाए। तो अब मीटिंग शुरू हुई, और मीटिंग एक जगह पर नहीं, दो जगहों पर। एक जगह अंसार जमा हुए, अंसार सहाबा, एक जगह मुहाजिर जमा हुए, मुहाजिरीन। ये अंसार और मुहाजिरीन आप समझते होंगे, जो मक्के से हिजरत करके मदीना आए वो मुहाजिर कहलाए, और जो मदीने वाले थे वो अंसार थे। तो उधर तो अंसार की मीटिंग चल रही है, वहां पर किसी ने कहा है कि अंसार में से कोई होना चाहिए जो अब खिलाफत की जिम्मेदारी को संभाले। और उनकी बात किसी हद तक दुरुस्त भी थी, क्योंकि इन्होंने अपनी जमीन दी थी, अपने घर दिए थे, अपने माल दिए थे, सहाबा को अपना भाई बनाया था, मुहाजिरीन को, मुहाजिर सहाबा को अपना भाई बनाकर अपने साथ रखा था, सारी कुर्बानियां थी इनकी भी। मगर हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबको जमा किया एक जगह पर, और फिर आपने ऐलान फरमाया, लोगों अंसार और मुहाजिर में न बंटो, बल्कि ये सोचो कि हुजूर के बाद में किसी ऐसे शख्स का इंतखाब किया जाए जिसे हुजूर ने अपनी जिंदगी में बेइंतहा अपने पास रखा हो, बेइंतहा अजीज रखा हो और बेइंतहा पसंद किया हो, जिसका हुजूर से गहरा ताल्लुक हो, जो हुजूर का हर हाल में, हर वक्त में हुजूर का साथी, हमराही, हुजूर का मददगार और हुजूर का महबूब बन के रहा हो। ऐसे शख्स को खलीफा बना दिया जाए। तो फिर सारे अंसार ने कहा ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही किया जाए। तो अब मेरे अजीजों, फिर सबने मशवरा करके एक शख्सियत को चुना, और जिसको चुना उसी का नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक। सारे सहाबा ने चुन लिया, बैअत कर ली। अब बाज लोगों का दिमाग खराब होता है, वो कहते हैं कि दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। चंद हमारे मुआशरे में ऐसे लोग मिलेंगे जो राफिजियों से बड़े इंस्पायर हो गए। याद रखना, अपने दीन, अपने मजहब, अपने मसलक को पहचानो और समझो। तुम उन लोगों से इंस्पायर हो रहे हो, मुतासिर हो रहे हो कि जिन लोगों का दीन ईमान क्या है आप सोच सकते हैं, कुरान को मुकम्मल नहीं मानते, वो मोमिन हो सकते हैं। हुजूर की हदीसों का इनकार करते हैं, वो भला मोमिन हो सकते हैं। और एक बात और सुनिए, जितनी अहादीस मतलब की होती हैं उनको तो जमाने को सुनाएंगे भी, सुनेंगे भी, वाह वाह भी कहेंगे, सुभान अल्लाह भी कहेंगे, और बाकी अहादीस का इनकार कर देंगे। जितनी कुरान की आयत अहले बैत की शान में है उनको तो दुनिया को सुनाएंगे, मगर बाकी कुरान पे कहेंगे नहीं नहीं, कुरान मुकम्मल नहीं है। अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। तो ये कह रहे हैं कि साहब अली का पहला नंबर। इन जाहिलों से कोई पूछे क्या मुस्तफा ने अपनी जिंदगी में कभी ये कहा था कि मेरे बाद में अली का पहला नंबर? नहीं कहा ना। हाल बत्ता
ये बात हुजूर की जिंदगी में पाई जाती है कि मेरे मुस्तफा ने अपनी मौजूदगी में अपनी जिंदगी में अपना मुसल्ला हजरत अबू बकर सिद्दीक के सुपुर्द किया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन? अबू बकर वो पहला वफादार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बादस अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक, वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, बशर की शराफत का मैयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था कि जिस पर हमेशा नबी का करम था। झुकाते थे नजरें उमर जिसके आगे, खड़े हो के शामो सहर जिसके आगे, वही सानी असनैन का है मुखातिब, उसी के लिए है बड़े सब मरातिब। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। नाराए नाराए रिसालत, हर सारी नबी जन्नती, नाराए जिसने शहीद आज़म। तो आइंदा कभी कोई कहे ना, अली का पहला नंबर तो उसको समझाना कि मौला अली की अजमतें, उनकी फजीलतें बहुत हैं। हुजूर ने उनको बरजस्ता हाथ पकड़ के और यूं हाथ उठा के ऐलान किया था, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। आका ने फरमाया था जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मगर मुस्तफा जाने रहमत ने अली को इज्जतें तो अता फरमाई, मगर हुजूर ने कभी ये नहीं फरमाया कि अली का पहला नंबर है और मेरे बाद में अली को सब पर फजीलत हासिल है। ये कभी मेरे आका ने नहीं फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत 2 साल कुछ महीने, तकरीबन 2.5 साल का ये दौरे खिलाफत है। हालात क्या थे? हालात देखें, एक तरफ मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना है जो झूठा नबूवत का दावेदार था, एक तरफ मुनकिरीन ज़कात का फितना है कि जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया था, मुंह मोड़ लिया था, और उनमें कई कितने मुर्तद हो गए थे। और इधर तो ये तमाम फितने थे। एक चीज यहां काबिल गौर है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इश्क भी समझने की कोशिश करें, हुजूर से मोहब्बत भी समझने की कोशिश करें। मेरे हुजूर ने अपनी हयात ज़ाहिरी में एक 10,000 सहाबा का लश्कर तैयार किया और उसको किसी महाज पर आका भेज रहे थे। गालिबन हजरत जैद, हजरत उसामा बिन जैद गालिबन उस लश्कर के सिपह सालार थे। उनको हुजूर ने कहा तुम जाओ। अब ये लश्कर गया था, रास्ते में ही खबर मिल गई कि हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए, तो ये वापस आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक खिलाफत के ओहदे को संभालने के बाद में इधर ये फितने थे, मगर उधर हुजूर ने जिस लश्कर को रवाना किया था वो बात भी हजरत अबू बकर सिद्दीक के पेश नजर थी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 10,000 सहाबा का लश्कर वही और वही से बेसालार फरमाया चलो आपको वहीं जाना है जहां हुजूर ने भेजा था। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, ऐ अबू बकर सिद्दीक सुनो, ये जो अभी फितने सर उठा रहे हैं, इधर भी मुजाहिदीन की फौज की जरूरत है, सहाबा की जरूरत है, तो लिहाजा अभी मत भेजो। अभी इधर ये फितने जो हैं इनको जरा दबा लो, फिर उसके बाद में भेज देना। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, ऐ उमर सुनो सुनो, जिस लश्कर को मेरे आका ने रवाना किया था उस लश्कर को मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि ये फैसला मेरे मुस्तफा का था और जो मेरे आका का फैसला है वो फैसला बदला नहीं जा सकता है, हुजूर के फैसले में तब्दीली नहीं की जा सकती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस लश्कर को रवाना किया और इस तरह के सिपह सालार, लश्कर के सिपह सालार कमांडर के ऊंट की नकेल को पकड़कर खुद साथ साथ पैदल चलने लगे, मदीने से बाहर तक रुखसत करने आए। अल्लाह अल्लाह, सिपह सालार ने लश्कर के कहा था, हजरत आप मुझे ऊपर बैठा कर पैदल न चले, मैं नीचे उतर जाता हूँ। तो मेरे अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे कि सुनो सुनो, तुम बैठे रहो, नीचे उतरने की जरूरत नहीं, मैं भी चाहता था इस लश्कर के साथ जाऊं, क्योंकि ये लश्कर मेरे आका ने तैयार किया था। तो सुनो सुनो, इधर मुझ पर खिलाफत की जिम्मेदारियां हैं, मैं जा तो नहीं सकता, मगर मैं इतनी दूर इसलिए नकेल ऊंट की पकड़ कर चल रहा हूं कि जब कयामत के दिन इन लश्कर वालों का नाम लिया जाए, इनका शुमार किया जाए, तो इनमें ऊंट की रस्सी पकड़ने वाले के तौर पे मेरा नाम भी पुकारा जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, मुसैलमा कज़्ज़ाब के फितने का सर कुचला। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हालात को संभाला और 2.5 साल के अंदर मदीने के अंदर बहारें आ गई। पूरे आलम इस्लाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत के नजारे देखे, खुशहालियां, माहौल साजगार हो गया, मगर बिलाखिर हर इंसान को दुनिया से जाना है।
ये निजाम कुदरत है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन 2.5 साल खिलाफत करने के बाद में वो वक्त आया कि आपको अब अंदाजा हो गया कि अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ रहा है। आपने अपने घर वालों को बुलाया, जमा किया और कुछ वसीयतें फरमाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे गुस्ल देना, कफन पहनाना, जनाजा तैयार करना, लेकिन एक बात याद रहे, मेरा जनाजा तैयार करके नमाज जनाजा भी पढ़ लेना, मगर मुझे दफन न करना। कहा हुजूर किस लिए? फरमाने लगे, मेरे जनाजे को उठाना, बारगाह मुस्तफा में ले जाना, रोज़े मुस्तफा के दरवाजे पर मेरे जनाजे को रखना और आका की बारगाह में इतना अर्ज कर देना, या रसूल अल्लाह, यारे गार, यारे मजार बनने की तमन्ना रखता है, जनाजा रख के इंतजार करना। अगर दरवाजा खुल जाए और अंदर से आवाज आ जाए, अगर आका मुझे बुलाएं तो मुझे हुजूर के पहलू में दफन कर देना, और ना बुलाएं तो कहीं भी दफन कर देना, जन्नतुल बकी में दफन कर देना। वसीयत कर दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ, आपके घर वालों ने, आपके रुफका ने, आपके तमाम अहबाब ने जनाजे को तैयार किया, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा कंप्लीट किया, नमाज जनाजा पढ़ी, फिर उसके बाद जनाजे को उठाया, रोज़े मुस्तफा के दरवाजे पर ले जाकर रख दिया। ताजदारे मदीना, वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत के दरवाजे के सामने, हुजूर के रोजे के सामने रख दिया और सब ने मिलकर अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, ये यारे गार आया है, इजाजत चाहता है। या रसूल अल्लाह, अबू बकर की तमन्ना है कि आपके पहलू में दफन किया जाए, इजाजत तलब है। आका, अगर इजाजत होगी तो दफनाया जाएगा। जनाजा रखकर इंतजार करने लगे। असहाबे मुस्तफा मौजूद हैं, तमाम के तमाम मुंतजिर हैं, क्या होगा, जवाब आएगा या नहीं आएगा। कंफ्यूज भी है कुछ लोग, मगर तारीख बताती है, ये अल्फाज तारीख के माथे का झूमर बने हुए हैं। जनाजा जनाबे अबू बकर सिद्दीक का रखा हुआ है, इंतजार किया जा रहा है, और फिर क्या देखा, रोज़े मुस्तफा का दरवाजा खुला, अंदर से आवाज आई, अंदर से मेरे आका की आवाज सहाबा ने पहचानी। सहाबा उस आवाज को पहचानते थे। आवाज आई, अदखिलुल हबीब इलल हबीब। अंदर से आवाज आई, हबीब को हबीब के पास ले आओ। इजाजत मुस्तफा ने अदा फरमाई, मेरे पहलू में ले आओ, मेरे करीब ले आओ। अब क्या था, सबके चेहरे खिल गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जनाजा उठाया, अंदर लेकर गए, हुजूर के पहलू में कब्र बनाई गई। हजरत सिद्दीक अकबर को दफन कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या शान है अबू बकर सिद्दीक की। अल्लाह अल्लाह, ये यारे गार भी